को कंट्रोल किया जा रहा है और आगे किसी अप्रिय घटना ना हो इसके लिए एहतियात भी बरती जा रही है। पढ़ेंगे आगे, जहां सेना ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर आपको पहुंचा रहे हैं, जहां एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया है। उरी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया है। तो देखिए जिस तरीके से लगातार, एक तो 15 अगस्त का दिन बहुत ही नजदीक है, एहतियातन तमाम जगहों पर अगर हम बात करें, चाहे राजधानी दिल्ली की बात करें या अन्य राज्यों की बात करें, इसी के साथ जम्मू कश्मीर जो काफी संवेदनशील माना जाता है क्योंकि आए दिन वहां पर आतंकी गतिविधियां देखने को मिलती हैं। ऐसे में उरी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया है। सेना को एक बड़ी उपलब्धि हाथ लगी है, जहां सेना को ये खुफिया इनपुट मिला था कि उरी में घुसपैठ की कोशिश की जाएगी और देखिए एलओसी पर जो घुसपैठ की कोशिश की जाने वाली थी उसको सेना ने नाकाम कर दिया है। तो एक और 15 अगस्त को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम घाटी में भी किए गए हैं। साथ ही अगर हम बात राजधानी दिल्ली की करें तो तमाम जगहों पर चेकिंग चलाई जा रही है, सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी कर दी गई है। लेकिन ये जो तस्वीरें हम आपको जम्मू कश्मीर से दिखा रहे हैं क्योंकि कल यहाँ पर तिरंगा यात्रा निकाली गई थी और लगातार कई दिनों से तिरंगा यात्रा जम्मू कश्मीर में भी निकाली जा रही है 15 अगस्त के उपलक्ष्य में। और ये तस्वीरें इसलिए भी बेहद अहम हो जाती है क्योंकि सुरक्षा बल लगातार एक्शन कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में और घुसपैठ को नाकाम करके सुरक्षा बलों के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। तो देखिए राजस्थान के जैसलमेर से एक और गद्दार गिरफ्तार हुआ है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाला ये व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है। डीआरडीओ गेस्ट हाउस मैनेजर महेंद्र प्रसाद अरेस्ट किया गया है। आईएसआई के लिए जासूसी करने का आरोप है और इसी के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। तो आज महेंद्र को कोर्ट में पेश किया जाएगा। रिमांड पे लेकर राजस्थान पुलिस आगे पूछताछ करेगी। तो राजस्थान की सीआईडी इंटेलिजेंस ने जैसलमेर के डीआरडीओ गेस्ट हाउस के संविदा प्रबंधक महेंद्र प्रसाद को आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। ये तस्वीर उसी महेंद्र प्रसाद की, वो सेना और डीआरडीओ से जुड़ी गोपनीय जानकारी पाकिस्तान को भेज रहा था। आरोप है कि मोबाइल से संवेदनशील डेटा भी बरामद किया गया है। अधिकारियों की गोपनीयता और साथ ही कई ऐसी गोपनीय चीजें इसने पाकिस्तान के साथ साझा की है। इसी के तहत अधिनियम 1923 के तहत मामला दर्ज किया गया है और आज अदालत में इसको पेश किया जाएगा, जहां उसे रिमांड पर लेकर आगे की पूछताछ की जाएगी। और पूछताछ के दौरान ये पता लगाया जाएगा कि आखिर क्या क्या संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान के साथ इस महेंद्र ने साझा की है। तो लगातार इन दिनों ऐसी खबरें सामने आ रही है। एक बार फिर से राजस्थान से पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में महेंद्र को गिरफ्तार किया गया। तो देखिए अभी थोड़ी ही देर पहले सेना के घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया था उरी में, ये खबर भी हमने आपको बताई। लेकिन इस खबर में एक दुखद खबर ये सामने आ रही है कि सेना के एक जवान इसमें शहीद हो गए। कोशिश को नाकाम की गई है, फायरिंग में सेना का एक जवान शहीद हुआ है। ये दुखद खबर सामने आ रही है, जहां उरी में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया है। लगातार हो रही फायरिंग की वजह से एक जवान को गोली लग गई है और गंभीर रूप से घायल होने की वजह से जवान शहीद हो गए हैं। तो एक और सेना को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जो घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया है। लेकिन दुखद खबर ये कि हमने एक देश के जाबाज जवान को खो दिया है। तो लगातार जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। लगातार आतंकियों पर कार्रवाई हो रही है और आतंकियों को ठिकाने पहुंचाने का काम किया जा रहा है। कुलगाम में भी हमने देखा कई दिनों तक लगातार एनकाउंटर चला और किस तरीके से सेना ने किश्तवाड़ में भी सर्च ऑपरेशन चलाकर आतंकियों को खदेड़ने का काम किया। एक बार फिर से उरी में देखिए किस तरीके से घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया, लेकिन फायरिंग के दौरान सेना के एक जवान के शहीद होने की खबर सामने निकल कर आ रही है। तो देखिए एक दुखद खबर राजस्थान से भी सामने आई, जहां